बिजली में निजीकरण को लेकर दक्षिणांचल और पूर्वांचल के तमाम जो कर्मी हैं वो इसके विरोध में हैं, आंदोलन कर रहे हैं। एक महापंचायत का आयोजन भी किया गया था। अब इसको लेकर आगे की क्या रणनीति है, राज्य उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं अवधेश जी। अवधेश जी, एक बड़ी महापंचायत देखने को मिली। तमाम जो बिजली कर्मी जिनको पावर हाउस पर होना चाहिए था, सब स्टेशन पर होना चाहिए था, वो एक ग्राउंड में बैठे हुए थे। क्या रणनीति है आगे की आप लोगों की? देखिए, जहाँ तक सवाल है, दो रणनीति। एक रणनीति है कि लीगल पैरामीटर जो है उसको देख लिया जाए, उस पर लीगल पैरामीटर के तहत जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनको हायर किया जाए और उसके आधार पर उसकी लड़ाई को आगे किया जाए। एक वो तैयारी कर ली गई। दूसरी तैयारी है कि दफ्तर जब 5 साढ़े 5 बजे के बाद सभी लोग अपने कार्यालय जब बंद हो जाए, जब जिसे पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, तो अपने आंदोलन की रूपरेखा ध्यान आकर्षण आंदोलन चलता रहे। तीसरा भी लोगों को ये भी है कि सब जिलों जिलों में इसको बताया जाए, रथ निकाल के बताया जाए कि जिलों जिलों में जाके कि इससे पब्लिक का नुकसान होगा, किसान का नुकसान होगा, बेरोजगार का नुकसान होगा, नौजवान का नुकसान होगा, जिससे कि पब्लिक अवेयर हो। और दूसरा जो ये जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी लगातार अप्रोच किया जाए कि देखिए जाति होने जा रही है। क्योंकि सवाल ये है कि हम तो ये बार बार कहते हैं, डिबेट की बात करते हैं। मैं तो चेयरमैन से भी कहा, मंत्री से भी कहा, दोनों डिप्टी सीएम से भी कहा, इस पर डिबेट आप करा लीजिए, किसी भी थर्ड पार्टी को आप बैठा लीजिए। डिबेट में मैं साबित कर दूंगा कि निजीकरण के प्रयोग से, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरे देश में लगभग 21 प्रयोग निजीकरण के फेल हो चुके हैं और पूरे प्रदेश की देश की में 21 प्रयोग फेल हुए हैं। और तीसरा, मैं अगर बात करूं, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाइए, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, नॉर्वे में, यूके में, वहाँ भी निजीकरण के इस तरह के प्रयोग लाए गए, वो भी फेल साबित हुए। इसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है कि जो निजी घराने वो अपना फायदा लेने के लिए तो आते हैं, वो सब कुछ मिला के टैरिफ बढ़ाने पर जोर देते हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जहाँ 5 साल तक बिजली दर नहीं बढ़ी। प्रदेश के उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ निकल रहा है और इसके सबके लिए श्रेय जो जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में इस प्रकार की स्थिति बनी जहाँ प्रदेश के उपभोक्ताओं पर कोई भार नहीं पड़ा। लेकिन आने वाले समय में ये नौकरशाही चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उपभोक्ता परिषद लीगल लड़ाई पर इनको बिजली दर बढ़ाने नहीं देगा। तो अडानी अंबानी को ले आओ, जिससे उपभोक्ता परिषद की सीधी लड़ाई अडानी और अंबानी से हो जाए और सरकार बाहर चली जाए। ये अच्छी बात नहीं है। निजीकरण का नुकसान संविदा कर्मियों को भी होगा, उपभोक्ताओं का भी होगा, और उसी के साथ साथ ये जो किसानों को फ्री बिजली सरकार देती है, सब्सिडी, आपको लगता है उसका भी एक बड़ा बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने किया कि जो अभी फ्री की बिजली दी जा रही है, सरकार अपने खाते से सब्सिडी दे रही है। इन्होंने ये तो कह दिया कि 9,061 करोड़ सरकार अपने खाते से। पूरे देश में कहीं का ये उदाहरण नहीं है कि टाटा बिरला अडानी जहां काम कर रहे हैं उनको कोई सरकार सब्सिडी दे रही हो। तो सरकार उनको सब्सिडी नहीं देगी। और कहीं न कहीं एक बार अगर कहीं दबाव में सब्सिडी दे भी दी, ये लंबा प्रोसेस है, तो किसानों को नुकसान इसका होगा। और एक चीज़ बताइए, उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा तकनीकी विभाग है। यहाँ जितने भी आपके जेई की तैयारी कर रहे हैं, ए की तैयारी कर रहे हैं, टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं, सबको भरोसा रहता है कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। तो ये बड़ा विभाग जब जाएगा तो निजी घराने अपने हिसाब से पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इंडिया के जो उनके पास कैंडिडेट होंगे उनको लेकर आएंगे। तो यूपी का जो हक है वो मारा जाएगा। तो कहीं न कहीं आरक्षण चला जाएगा, 16,000 पद का आरक्षण चला जाएगा। तो सब मिलाकर इस पर किसी का भी फायदा नहीं है, केवल फायदा किसका है? निजी घरानों का है। अच्छा, रोजगार चला जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो जाएगी। अगली महापंचायत की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कल तो तमाम लोग मौजूद थे, अगली पंचायत क्या होगी? अगली जो आप रणनीति अब करेंगे सरकार को जगाने के लिए, अधिकारियों को जगाने के लिए, वो क्या होगी? देखिए, अभी आज शाम को लोग बैठेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को चैनल के माध्यम से खुलासा हो जाएगा कि क्या होगा। लेकिन हम लोग आगे लगातार ये पंचायत करेंगे और हर जिले में करेंगे, हर कंपनी में करेंगे। और इसको मैं केवल सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग ये हमेशा इस बात को देख रहे हैं कि पूरी आंदोलन जो है संवैधानिक तरीके से हो, जनता को परेशान। पिछली हड़ताल में जो कार्रवाई हुई थी, उससे आपको लगता है कि कहीं ना बिल्कुल, अगर कहीं कोई गलती हुई तो उससे सबक लेना चाहिए। पिछले बार जो गलतियां हुई, अब की वो गलतियां नहीं की जाएगी। अब की सरकार को ये बताया जाएगा कि हम जनता के साथ हैं। जैसे सरकार की प्रतिबद्धता, केवल सरकार को हम जागरूक करना चाह रहे हैं, पर सरकार को हम आंकड़े दिखाना चाह रहे हैं कि साहब ये गलत होने जा रहा है, आप इस पर हस्तक्षेप करें। और हमारे मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये थीम रहती है कि आप हमको अगर गलतियां निकाल के देंगे तो हम आपके साथ हैं। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे साथ राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं ये अवधेश वर्मा, और इनका कहना यह है संवैधानिक तरीके से सरकार को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि बिजली का निजीकरण किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे रोजगार भी जाएगा, आरक्षण के पद भी समाप्त होंगे, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक महंगी बिजली मिलेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।